महंगे ब्रशेस तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या सस्ते ब्रशेस लेना भी हमारे लिए ठीक है? सो वीडियो पूरी देखना, इसमें बताऊंगी कि सस्ते ब्रांड्स लेना वर्थ इट है कि नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेकअप बाय रूही। आज मैं रिव्यू करूंगी मांगे प्रोफेशनल ब्रशेस का, जो कि 15 प्रोफेशनल ब्रशेस का सेट आता है। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि इसका रिव्यू करो, सो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। देखने को फर्स्ट टाइम ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बट मैंने इनको यूज़ नहीं किया, और जब तक मैं यूज़ नहीं करूंगी तब तक मैं आपको नहीं बता सकती। सो वीडियो पूरी देखना। एंड में मैंने इसका आफ्टर यूज़ भी बताया है कि आफ्टर यूज़ के बाद ये कैसे हो जाते हैं। सो इन ब्रशेस की क्वालिटी ये है कि अगर कोई बिगिनर है जिसको नहीं पता कि ये ब्रशेस में कौन से ब्रशेस कहाँ यूज़ करने हैं, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन होता है। आगे से ये ब्रिसल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जस्ट लाइक प्रोफेशनल ब्रशेस। सो अब यूज़ करने पे पता चलेगा कि ये प्रोफेशनल का मुकाबला करते हैं कि नहीं करते हैं। मोस्टली जब हम सस्ते ब्रशेस लेते हैं ना, तो वो ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक टाइप के होते हैं, जो कि प्रोडक्ट नहीं पिक कर पाते। सो मैंने भी इनके ब्रशेस के ऊपर रिव्यू वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो कि आपने कौन से ब्रशेस कहाँ पे यूज़ करने हैं प्रोफेशनल। सो जैसे कि अब मैं भी पढ़ के आपको बता रही हूँ कि बड़े ब्रशेस कहाँ पे कौन-कौन सा यूज़ करना है, ऐसे ही सारी की सारी जगह पे मेंशन है कि आपने कौन से ब्रशेस कहाँ पे यूज़ करने हैं। बट इसका ड्रॉबैक एक ये है कि इसके अंदर आपको फाउंडेशन ब्रश नहीं मिलता। सो चलो फटाफट से हम मेकअप करते हैं इन्हीं ब्रशेस के साथ। सो ये है इसका सबसे पहले कंसीलर ब्रश। सो मैंने यहाँ पे न्यूट्रलाइजिंग कंसीलर ब्रश से की थी, और अभी ये मुझे सही लग रहा है करने के लिए। फिर आती है फाउंडेशन ब्रश की बारी। फाउंडेशन ब्रश जो है इसका बहुत ही मतलब कि एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा था, बट आप कहो कि आप इसे बफिंग पोजीशन में चला लोगे तो नहीं, आप इसको बफिंग पोजीशन में नहीं चला सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है। फिर उसके बाद आती है कॉन्टोर ब्रश की बारी। कॉन्टोर ब्रश के लिए ये वाला जो ब्रश है ये फिर भी मुझे ठीक लगा थोड़ा-सा, क्योंकि ये एंगुलर ब्रश है, थोड़ी-सा इसमें शेप बनी हुई है। सो जो बिगिनर हैं उनके लिए ये एंगुलर ब्रश बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर ये ब्रशेज़ आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर साथ में यूज़ करना ही पड़ेगा फॉर अ बफिंग पोज़ीशन के लिए, ओके। सो अब ये जो है इसका कंसीलर ब्रश है, इसमें 2-3 कंसीलर ब्रशेज़ हैं। 15 ब्रशेज़ के सेट में ऑलमोस्ट 2-3 कंसीलर ब्रशेज़ हैं, एक फाउंडेशन है, एक पाउडर है, पिन टू प्लेन, मतलब कि ब्रशेज़ हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि ब्रशेज़ नहीं है इसके अंदर। ब्रशेज़ की वैरायटी बहुत सारी है, बट ब्रशेज़ कैसे इन यूज़ करने पे है वो आपको मैं एंड में ही बताऊँगी। पहले मैं मेकअप करूँगी। अब मैंने इसको हाइलाइटिंग तो कर ली, हाइलाइटिंग को एकदम स्मूथ आउट करने के लिए अगेन मुझे ब्यूटी ब्लेंडर की नीड पड़ी, क्योंकि ब्रशेज़ से काम नहीं होता। ये हम प्रोफेशनल ब्रशेज़ में भी जब यूज़ करते हैं तो हमें ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ती है। सो ये जो मैंने लगाया है ये है ब्लश ब्रश का यूज़ किया है यहाँ पे, और एक्चुअली ये वाला ब्रश बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इसकी फिनिश बहुत अच्छी आ रही थी। ये मैं कहूँगी इसके ब्रिसल्स अच्छे हैं, नहीं है, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था। अब इसकी बारी थी ये स्कल्पटिंग ब्रश की। अब ये जो ब्रश होता है इससे हम मतलब कि ब्रॉन्जिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट मैंने इसको अंडर आई में पाउडर लगाने के लिए यूज़ किया था, जो कि क्योंकि थोड़ा-सा ये एंगुलर है तो आँखों के नीचे ईज़िली चला जाता है, इसलिए मैंने इससे एप्लीकेशन करी थी। और साथ-साथ मैंने इसके बनाई है लाइव वीडियो। अगर लाइव का लिंक चाहिए आपको तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, क्योंकि ये लुक मैंने लाइव में भी क्रिएट किया था, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आ सकती है। सो ये रहा पाउडर ब्रश। अब मुझे समझ नहीं आया था कि पाउडर मैं कौन-सा लूँ, तो पाउडर लेके मैंने इसको अच्छी तरीके से टैप-टैप करके पाउडर को इसके अंदर इमल्सिफ़ाई किया, और पाउडर का एप्लीकेशन मैंने इसके साथ किया, जो कि अच्छी तरीके से पाउडर मैंने लगा लिया। पाउडर का एप्लीकेशन करने के बाद मुझे इसके लिए भी ब्यूटी पफ की नीड पड़ी थी, क्योंकि नॉर्मली भी जब हम पाउडर लगाते हैं तो हमें इसके बाद ब्यूटी पफ से लगाना ही पड़ता है। सो ये आप मत समझना कि ब्यूटी पफ या मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ तो ये ब्रशेस कैसे ही होंगे और आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे। फास्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियो देख सकते हो। बट एक बात मैं आपको अभी बता देना चाहती हूँ कि इसके आई मेकअप वाले ब्रशेस तो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे लगे हैं। सो आई मेकअप ब्रशेस से, ये फ्लैट ब्रश से मैंने काजल को स्मज किया आँखों के ऊपर, ताकि बहुत अच्छा स्मोक आउट इफेक्ट आ सके। चाहती तो मैं इसको बड़ी आई ब्रश से भी कर सकती थी, ब्लेंडिंग ब्रश से, बट मैंने इसको फ्लैट ब्रश के साथ ही किया। और ये वाला लुक जो मैंने डिटेल में किया है वो आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो मैंने लाइव में क्रिएट किया था, जो कि बहुत ही सुंदर निकल के आया था। और एक एक शेड जो मैं ले रही हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा। हुडा ब्यूटी की पैलेट, मैंने ये मर्करी पैलेट ली थी, जो कि बहुत ही सुंदर मतलब कि पिगमेंटेड है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा सेल्फ मेकअप कोर्स नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जिसने एनरोल कराना है, आप यहाँ पे नंबर मैंने नीचे दिया है, आप एनरोल करा सकते हो। और अमेजिंग टिप एंड ट्रिक्स फ्लॉलेस बेस के लिए जो भी सीखना चाहते हो आप मेरे से सीख सकते हो, जो कि डिस्काउंटेड रेट पे है। ऐसा डील दोबारा नहीं मिलने वाली। एंड ब्यूटीफुल सा मेकअप करने के बाद अब मैं करूँगी फाइनल टच। फाइनल टच के लिए मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगाया है। ये मैंने मेबेलिन का हाइलाइटर लगाया था, क्योंकि लुक मुझे फिनिश करनी थी। एंड आप बताना कि ये लुक आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही सुंदर और ग्लॉसी ग्लॉसी सा लुक बहुत सुंदर लग रहा था। बट अभी ये वीडियो पूरी नहीं हुई। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको एंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रशेस जो यूज़ करे हैं उनकी हालत कैसी है उसके बाद, वो तो मैं आपको बाद में लास्ट में ही बताऊंगी। सो ये जो मेरा लुक था कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ब्रशेस बिगिनर्स के लिए ठीक है, बट अगर आपने किसी से पैसे लेके प्रोफेशनल लेवल पे काम करना है, देन आप इनसे काम नहीं कर सकते। इसके फेस ब्रशेस जो हैं, बड़े वाले ब्रशेस जो हैं वो सो हैं, बट इसके जो आई मेकअप वाले ब्रशेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी वैनिटी में थोड़े से प्रोफेशनल ब्रशेस भी रख सकते हो, और दूसरे से आप इसके साथ भी मिला जुला के काम कर सकते हो। सो पास से ये मेरा बेस ऐसा सा कुछ दिख रहा था। आप देख लो कि ये कैसा टर्न आउट हुआ है। मुझे एक इसका ड्रॉबैक ये लगा कि अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ ना करती तो इसके ब्रिसल्स जो थे वो उसके स्ट्रोक्स मेरे मुंह पे आ रहे थे। सो अब ब्रशेस को यूज़ करने के बाद उनकी हालत क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सो ये जो ब्रश था ये फ्रेश ब्रश है, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि इसके ब्रिसल्स भी ऐसे प्रोफेशनल ब्रशेस वाले होंगे। बट अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तब आप ये ले सकते हो। बट इसका अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या ही इसमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके ब्रिसल्स जो हैं, मतलब कि जो ब्रिसल्स होते हैं, जो ब्रश के बाल जिसको आप कह सकते हो, वो ना प्रोडक्ट लगने के बाद बहुत एक बार के प्रोडक्ट के बाद ही इतने ज़्यादा टाइट और हार्ड हो गए। बट यही अगर हम लेते हैं अपना प्रोफेशनल ब्रश, तो ये मैंने मैक्सिमम 3-4 बार इससे ब्रश से फाउंडेशन लगाई है, बट इसके ब्रिसल्स अभी भी इतने कॉटन जैसे सॉफ्ट है। एंड ये एक बार के यूज़ में ही इतना हार्ड हो गया है कि मैं इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकती विदाउट वॉश। सो जो ऐसे नेचुरल है वो तो बहुत सही है, बट आफ्टर यूज़ अगर ये चीज़ नहीं अच्छी निकल के आ रही, सो मैं आपको यही कहूँगी कि प्रोफेशनल लेवल में आप इससे काम नहीं कर सकते। सेल्फ यूज़ के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सेल्फ यूज़ पे आपने अपने आप ही करना है और आपको पता है कि आपने कैसे डील करना है। लुक एट दिस, इसके प्रोफेशनल ब्रश के ब्रिसल्स कितने ही ज़्यादा सॉफ्ट है और मुलायम से हाथ पे चल रहे हैं। पाउडर ब्रश इसका अच्छा है, लेकिन पाउडर की एप्लीकेशन के बाद भी अगर ब्रिसल्स इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि लेना वर्थ होगा। एंड ये देखो सॉफ्ट है इनकी, मतलब ये आई शेडो के ब्रशेस अच्छे हैं। मैं ऐसे झूठ बोलूँ कि नहीं अच्छे हैं, इनके आई शेडो वाले ब्रशेस अच्छे हैं, बट कंसीलर वाले ब्रशेस नहीं अच्छे हैं। ये स्कल्पटिंग ब्रश था, और देखो जरा एक बार हाइलाइटर यूज़ करने से ही इसका जो ब्रिसल है कितना टाइट हो गया। और फैन ब्रश तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। साथ में हमें मिला था ये ब्रश क्लीनर, और जिसको नहीं पता इस पे हम थोड़ा सा अपने ब्रशेस को शैम्पू लगा के और यहाँ पे हम इसको इसके ऊपर हाथ पे रगड़ के इसको हम क्लीन कर लेते हैं अपने ब्रशेस। इनको पता था कि इनके ब्रशेस की क्वालिटी कैसी है, इसलिए इन्होंने ब्रश क्लीनर साथ में दिया है कि हम किसी तरीके से रगड़े ना। इस तरीके से इसको फिंगर में पहनना होता है और सोप की हेल्प से इसको रब करना होता है। ब्रश क्लीनिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो कि ब्रशेस को कैसे क्लीन करना है। साथ में मिला था एक ये ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि मोदक की शेप में था। सो ये ब्यूटी ब्लेंडर ना एक्चुअली दब दुब के आया था, तो ऐसे भीड़ा सा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको मैं वेट करके देखती हूँ कि इसका क्या ही निकलेगा। सो ये वाला वेट है, ये कहीं से भी वेट नहीं लग रहा, थोड़ा टाइट है ब्यूटी ब्लेंडर। मुझे लगता है कि ये बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए ही देना चाहिए, बाकी बिगनर के लिए ये बेस्ट है।